नमस्कार साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। हो सकता है पॉसिबली कि आपने देखा हो इस वीडियो को कहीं और किसी अदर प्लेटफॉर्म पे किसी अदर टीचर से, बट एक बेहतर तरीके से मैं आपको इस चीज की सारी गणित समझाऊंगा कि एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से सरकार का जो आदेश है वो नर्सिंग ऑफिसर जो भर्ती परीक्षाएं या जॉब परीक्षाएं हैं उसको बाधित करने वाला है। सबसे पहले क्या है वाक्य, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूं। दिल्ली का एक हॉस्पिटल कॉलेज आप कह सकते हैं लेडी हार्डिंग, वहां पे आप देखोगे नर्सिंग ऑफिसर को लेके एक आउट जॉब या आउट ब्रांच जॉब या कहें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भर्ती निकली थी। उस भर्ती के अगेंस्ट में बहुत सारे लोग आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद जाके एक फाइनली लेडी हार्डी कॉलेज की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने एक डिसीजन लिया और जो आउट ब्रांचेस जो जॉब्स थी उनको एक समय के लिए सस्पेंड कर दिया, रोक दिया। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह? सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज हैं, जैसे कि आप जानते हैं एम्स सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी अथॉरिटी एम्स, ये एम्स नॉर्सेट के नाम से एक एग्जाम करवाती है। आप उसकी तैयारी भी कर रहे हैं बेखूबी। इस एग्जाम के अंदर इंडिया के सारे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट को इंक्लूड किया गया है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बेसिस पे जैसे जिपमर हो गया, सीएमसी हो गया, इस तरीके के इंस्टीट्यूट की जो सीटें हैं, जो इंस्टीट्यूशन बेसिस पे वैकेंसीज निकलती थी, वो भी अब नॉर्सेट के थ्रू आती है। ECSIC हो गया या अदर जो हमारे गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, उन सब की वैकेंसी नॉर्सेट के अंदर आती है। अभी भी कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिसके बारे में हम अगर बात करें तो हमारे पास में आरबीआई हो गया, जैसे इसकी वैकेंसी अलग निकलेगी ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसके अंदर शामिल कर दिए गए हैं। अब इससे फायदा और नुकसान क्या है? सबसे पहली बात, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और अगर ये सारी चीजें मर्ज होती हैं तो हमारे पास में एक रेगुलर बेसिस पर जॉब वैकेंसीज जो हैं वो हमेशा आती रहेगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे परमानेंट जॉब, ये रेगुलर जो है ना, इसका मतलब है यहां परमानेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो जॉब्स है वो आपकी टेम्पररी है, यानी वो परमानेंट जॉब आपकी नहीं है। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब आ रही है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो जॉब है वो 1 साल 2 साल के लिए है। इससे अभ्यर्थी को होता है बहुत ज्यादा नुकसान। लेकिन यहां पे फायदा किसको है? अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस बात करूं तो गवर्नमेंट को, क्योंकि कम फीस में, मैं ये कहूंगा कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब हो गया मजदूरी, आपसे कम तनख्वाह में भरपूर काम कराया जाता है और जॉब सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता, जीरो। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे आपके पास में जॉब भी है, रिलैक्सेशन भी है और समटाइम काम का बर्डन भी है। मैं ये नहीं कह रहा काम का बर्डन नहीं है, लेकिन एक सिक्योरिटी है कि यार अब हमारी उम्र 60 साल हो तब तक हमें कोई बेदखल करने वाला नहीं है। तो ये परमानेंट जॉब है रेगुलर बेसिस पे, लेकिन बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट इसको नहीं मानते। दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब नॉर्सेट के थ्रू होती है उसमें एक बहुत बड़ा फिगर है 80 और 20 का, जिसमें 80% गर्ल्स है, 20% बॉयज हैं। बॉयज के लिए दिक्कत ये हो जाती है कि भाई अगर सारी जॉब्स जो है वो सारी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में शामिल हो गई तो रूल तो यही लगेगा, और रूल अगर ये लगेगा तो 20% जॉब ही निकल पाएगी। जैसे 2026 की अगर मैं बात करूं, लगभग इस साल आपके पास में 1 लाख के आसपास वैकेंसीज आ रही है स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, CHO इस पोस्ट को लेके पूरे इंडिया वाइज। उसमें से लगभग 25,000 पोस्ट तो अनाउंस हो चुकी है, 75,000 के आसपास अभी पेंडिंग में है। तो ये वाकया इसी चीज के बारे में बयां कर रहा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो जॉब कर रहे हो उनमें 80-20 का रेशियो रहेगा, और लगभग सारी, जैसे कुछ ही इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो आपका आरबीआई हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया आपका, ये अपने एग्जाम्स अलग करवाते हैं और इनमें इंस्टीट्यूशन बेसिस पे जॉब वैकेंसी निकलती है परमानेंट। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स जो है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, जैसे राजस्थान में अभी तक परमानेंट वैकेंसी निकली नहीं है, वहां कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही आपके वैकेंसीज आती हैं। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, वहां पे भी आपका यही सिनेरियो है। उत्तर प्रदेश में फिर भी आपके पास में जो परमानेंट वैकेंसी आ रखी है, बिहार में परमानेंट वैकेंसी आती है लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वैकेंसी ज्यादा आती है। NHM नेशनल हेल्थ मिशन वाली बात है यहां पे, यही चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा। ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल एट द एंड अगर समरी के तौर पे मैं बात करूं
तो फाइनली यही कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लगभग नॉर्थ सेट के अंडर में आप ये मान के चलिए सारी वैकेंसीज अब आने वाली हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में हर एग्जाम का माई बाप कौन होगा अब? नॉर्थ सेट। जो साल में 2 बार एग्जाम्स हो रहे हैं, 4-4.5 वैकेंसी की जगह अब यहां इंक्लूड होकर आपके 10,000 वैकेंसी हो जाएगी अगर सारे इंस्टीट्यूशन इकट्ठे हो जाते हैं। कौन से इंस्टीट्यूशन अभी भी अलग हैं? वो है आपका आरआरबी, रेलवे। वो आपका अभी भी अलग है और रेलवे अलग ही रहेगा लगभग जब तक कोई बड़ा ऑफिशियल या अपडेट नहीं आता। वैसे आप मान के चलिए आरआरबी की जो वैकेंसीज है वो सेपरेट ही है, क्योंकि रेलवे अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो उसकी वैकेंसी अलग ही रहेगी। एसएससी की वैकेंसी आपकी अलग ही रहेगी। एम्स अपने ऑटोनॉमस एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड कर लेगा, जैसे लेडी हार्डिंग, पीजीआई चंडीगढ़ जो अभी तक एग्जाम अलग करा रहे हैं, इनको इंक्लूड कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा सरकार की तरफ से ऑफिशियल अपडेट था जो मुझे आपको बताना था, शेयर करना था, जो एक्सप्लेन किया मैंने। बाकी मॉरल ऑफ द स्टोरी, अब अपनी तैयारी को करते रहिए। 80-20 का जो रेशियो है जो हम पे थोप दिया गया है, अब मुझे नहीं लगता कि इस रेशियो को हम वापस से बहाल कर सकते हैं कि कम से कम 50-50 ही किया जाए। जब तक तो कोई बहुत बड़ी मुहिम नहीं होती तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अभी आपने देखा लास्ट 2 साल पहले दिल्ली में बहुत सारा बड़ा आंदोलन हुआ, सारे लोग गए, तो कहीं ना कहीं उस वक्त इंपैक्ट गिरना चाहिए था बट नहीं गिरा। तो अभी जो रेशियो है 80-20 का वो वही रहेगा, उसको लेके कोई खास बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट एक चीज फाइनली कहना चाहूंगा, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो जी जान से तैयारी करिए, क्योंकि हमें एक सीट चाहिए। माना कंपटीशन बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है, लेकिन अगर एक सीट की ललक हमारे अंदर है तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आपके साथ जरूर साझा एंड शेयर करूंगा, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ में नॉर्थ एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, एंड हमारे चैनल एंड टेलीग्राम को फॉलो जरूर करिएगा।